उज्जैन में होटल में पकड़े गए युवक युवती, हिंदू संगठनों का हंगामा, युवक पर एफआईआर दर्ज। भिंड में जुलूस के दौरान दो पक्षों में मारपीट, अहिल्याबाई जयंती पर निकाला गया जुलूस। धार में शराब ठेकेदार के मैनेजर से मारपीट, पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। उज्जैन में फल गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। नर्मदापुरम में 300 ट्रैक्टर के साथ किसानों का प्रदर्शन, एमएसपी पर मूंग खरीदी की मांग। टीकमगढ़ में शराब माफिया ने पुलिस टीम पर किया हमला, 20 पेटी शराब सहित 2 लोग गिरफ्तार। खरगोन में अवैध हथियार तस्करी के गिरफ्तार आरोपी फरार, पुलिस को चकमा देकर फरार हुए दोनों आरोपी। रायपुर में 5 मांगों को लेकर एनएसयूआई करेगा प्रदर्शन, कलेक्टर को सौंपेगा ज्ञापन। कोंडागांव की केशकाल घाटी में पलटा ट्रेलर, लगी वाहनों की लंबी कतार। अंबिकापुर में पुलिस ने साइबर ठगों के 3 सहयोगियों को किया गिरफ्तार, बैंक खाता खुलवाकर ग्रामीणों को लगाते थे चूना। ग्वालियर में जीडी भर्ती परीक्षा 2023 में फर्जीवाड़ा, 5 अभ्यर्थियों की जगह सॉल्वर ने दी थी परीक्षा। कैंसर जागरूकता के लिए न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ की खास पहल, जश्न जिंदगी में ध्वनि भानुशाली के साथ संगीत के जरिए की कोशिश। रतलाम में हिंदू नेता पर मामला दर्ज, मुस्लिम समाज ने दर्ज कराई थी शिकायत। खरगोन की ब्रिजधाम हवेली में दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, ब्रिज की तर्ज पर ठाकुर जी ने किया नौका विहार। सतना में आदिवासी महिलाओं ने की हवाई यात्रा, महिला यात्रियों का वीडियो वायरल हो रहा है। कवर्धा वन क्षेत्र में 33 वन रक्षकों की नियुक्ति, जंगल में वन्य प्राणियों की रक्षा का रखेंगे ध्यान। खंडवा के ओंकारेश्वर में घाट पर डूबा युवक, हादसे में मौत। रतलाम में 6 लाख का सोना लेकर बंगाली कारीगर फरार। खरगोन में धूमधाम से मनाई देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती, निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। बिलासपुर में पेड़ पर मिला शिक्षक का शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिलासपुर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 2 आरोपियों से लगभग 90 लीटर महुआ शराब और 1000 से ज्यादा किलो लहान जब्त। ग्वालियर में खून से लथपथ मिली लाश, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी गिरफ्तार। भोपाल के होटल में कांग्रेस के नेता उपेंद्र प्रसाद की मिली लाश, होटल में जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। दुर्ग में ट्रक की चपेट में आए बाइक सवार 2 युवकों की मौत हुई। सुकमा में 3 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार, 2 नक्सलियों पर 8 और 1 पर था 5 लाख का इनाम। कवर्धा में शक्कर कारखाने में चोरी, 2 आरोपी गिरफ्तार। रायपुर में व्यापारी के बेटे ने की लाखों की चोरी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। ग्वालियर में अंबेडकर प्रतिमा विवाद गरमाया, अधिवक्ताओं ने सांसद को ज्ञापन सौंपा। ग्वालियर में सिगरेट नहीं देने पर फायरिंग, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। अंबिकापुर में जेल से महिला कैदी फरार, जेल प्रबंधन में हड़कंप। रायगढ़ में पैसा लेन देन के मामले में थाना प्रभारी और आरक्षक लाइन अटैच। नारायणपुर में जंगल में 10 आईईडी बम बरामद, जवानों ने बमों को डिफ्यूज किया। रायपुर के रिहायशी इलाके में दिखा अजगर, लोगों में मचा हड़कंप। अंबिकापुर में दुकानों पर जीएसटी का छापा, व्यापारी कर रहे छापे के विरोध में प्रदर्शन की तैयारी। उज्जैन में 2 बदमाशों ने युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। भोपाल से पाकिस्तान को पीएम मोदी की ललकार, बोले अब प्रॉक्सी वॉर नहीं चलेगा, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। भोपाल में अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में शामिल हुए पीएम मोदी, अहिल्याबाई के नाम पर डाक टिकट और सिक्का जारी किया। भोपाल में नारी शक्ति के बीच पीएम मोदी का हुआ सिंदूरी स्वागत, जम्बूरी मैदान में लहराए हजारों तिरंगे। एमपी की पहली इंदौर मेट्रो को पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी, वीरांगनाओं के नाम पर स्टेशन। पीएम मोदी ने दतिया सतना एयरपोर्ट का किया लोकार्पण, वर्चुअली किया उद्घाटन। दतिया में एयरपोर्ट लोकार्पण के बाद बेकाबू हुई भीड़, एयरपोर्ट के अंदर घुसे भाजपा कार्यकर्ता। छत्तीसगढ़ में एनआईए की छापेमारी, पाकिस्तान से जुड़े जासूसी मामले में हो रही कार्रवाई। यूपी के गोरखपुर में कार और बाइक की हुई आमने सामने से टक्कर, हादसे में एक ही बाइक पर सवार थे 4 लोग, उनकी हुई मौत।
महाराष्ट्र के पुणे में तेज रफ्तार कार ने 12 लोगों को टक्कर मारी। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में हादसे का शिकार हुई एक बस। हादसे में 5 लोग घायल हुए। गुजरात के सूरत में एक सीमेंट के ट्रक ने महिला को कुचला। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ हादसा। पंजाब के मोहाली में एक शोरूम पर कुछ लोगों ने जमकर पत्थरबाजी की। शोरूम के मालिक के साथ मारपीट कर फरार हुए। यूपी के अंबेडकर नगर में एक शादी समारोह में डीजे पर गाना बजाने को लेकर हुआ बवाल। घराती और बारातियों के बीच जमकर लात घूंसे चले। यूपी के झांसी में शादी समारोह के दौरान भिड़े 2 पक्ष कूलर के सामने बैठने पर हुआ हंगामा। नवसारी में तेंदुए का आतंक। रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ एक कुत्ते को बनाया शिकार। कोलकाता पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह नेताजी इंडोर स्टेडियम में रैली को करेंगे संबोधित। स्वामी विवेकानंद के आवास पर देंगे श्रद्धांजलि। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान में 300 किलोमीटर अंदर घुसकर किए थे हमले। सीडीएस अनिल चौहान ने सिंगापुर में एक शांग्रीला डायलॉग में कहा, भारत ने पाकिस्तान को करारा सबक सिखाया। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को मऊ की जिला कोर्ट ने सुनाई 2 साल की कैद। हेट स्पीच में दोषी साबित हुआ। पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती राज्यों में कई इलाकों में मॉक ड्रिल। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, हरियाणा में लोगों को दी गई युद्ध के हालात में अलर्ट रहने की ट्रेनिंग। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से पुलिस ने 2 स्लीपर सेल को किया गिरफ्तार। पीएसए के तहत दोनों की हुई गिरफ्तारी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के आवास और सचिवालय पर बम की धमकी के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। मेल के जरिए फिदायीन हमले की धमकी दी गई थी। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में लैंडस्लाइड, जमीन खिसकने का वीडियो आया सामने। कार में बैठे लोगों ने कार से कूदकर जान बचाई। केरल के कन्नूर में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। प्रशासन लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचा रहा है। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश से बुरा हाल। कई जगह पानी भरने से फंसी गाड़ियां। असम में भारी बारिश से पानी में गायब हुई सड़कें। लबालब सड़कों के बीच फंसे ट्रक और गाड़ी। कर्नाटक के मंगलुरु में भारी बारिश से कई इलाकों में जल भराव। सड़क पर पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार पड़ी धीमी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी से लुढ़का पारा। पहाड़ों पर हर ओर दिखी सफेद बर्फ की चादर। विश्व मंच पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। कोलंबिया ने वापस लिया पाकिस्तान के प्रति संवेदना जताने वाला बयान। थरूर ने जताई थी नाराजगी। पाकिस्तान को फिर सताया भारत के हमले का डर। पाकिस्तान के चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ ने कहा, भारत फिर से कर सकता है हमला, हम बातचीत के लिए तैयार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को दी गोल्डन की। कहा, उनके कार्यकाल को हमेशा याद रखा जाएगा। नेपाल में एक बार फिर तेज हुई आजादी की मांग। काठमांडू की सड़कों पर गूंजा राजा वापस लाओ।